जो बात व्यास जी, चूंकि अब यहाँ कथा का दूसरा स्वरूप है, हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ व्यास जी कहा जाता है, यहाँ क्या कहा जाता है? बुद्ध कथा, बुद्ध चरितम। अब चूंकि हम लोग तो आप सबके आशीर्वाद से पढ़े लिखे नेता हैं, आपके बेटे आपके भाई हैं, किसान के बेटे, किसान के बेटे हैं। हमें तो आने के बाद आपकी बातें बिल्कुल अमृत जैसी लग रही है, क्योंकि हम जब किसी भी भागवत में जाते हैं हमें पता है बहुत अच्छी तरीके से कि वह भागवत काहे के लिए हो रही है और यह भागवत काहे के लिए हो रही है। क्योंकि हम पिछड़े वर्ग में पैदा हुए, हम गणरिया घर में पैदा हुए, हम गणरिन की कोख से पैदा हुए, किसान के घर में पैदा हुए, खेती किसानी की है। अब शेष आगे तो बात कहलवाई है। अब ये जो आबादी है, क्योंकि महिलाएं अगर एहू को थोड़ी गारन लगे तो कैसा लगेगा, और ये अगर थोड़ी सी पीएल लगे तो इनको आता पता होना चाहिए। मेरा तो इसमें महाराज जी कहूंगा तो ठीक रहेगा आपके सम्मान के लिए, इतना बड़ा तजुर्बा है कि सारे विनाश की जड़ में नशा है, और नशा में सा से आंख डंडा निकाल के और ना में लगा दो, सीधे नाश है। अभी भी जब हम आ रहे थे तो पुष्पेंद्र को, सुधीर को हमारे साथ बैठे थे, तो जैसे आगे चले तो एक भीड़ लगी थी बगल में ठेका, तो हमने इनसे एक बात कही, चूंकि मैं 2 बार निर्दोष प्रधान रहा, और माफ करिएगा इतना ज्यादा समाज बिगड़ रहा है, जब सरकारें बिगाड़ रही है तो दूसरे को क्या कहें। और हर सरकार तो एक सरकार नहीं, जब कोरोना था, बंदी थी, जैसे ही खुली और शराब के ठेका सबसे पहले खोले गए तो 1.5 किलोमीटर की लाइन लगी थी। मैं तो दंग रह गया। इस पर एक ही बात समझ में आती है कि आदमी सिर्फ आदत का गुलाम है। और अंग्रेजी में मैं कहता रहता हूं, मैन इज स्लेव ऑफ द हैबिट आइदर गुड और बैड। उसकी हिंदी है कि आदमी आदत का गुलाम है, वो अच्छी हो या बुरी हो। आप सब लोग अच्छी आदतें डाल लो, और अच्छी आदतें क्या है? सुबह 4 बजे उठो, गर्म पानी पियो, गुनगुना पानी पियो, सादा पानी पियो, 1 लोटा पानी पियो, तांबे के लोटा में पानी पियो, और कतून करो नीम की, जीभ साफ करो, और डंडे बैठ के अपनी लगाओ जो पुराने जमाने में लगाई जाती थी। चाय कतई मत पियो, मट्ठा पियो, दूध पियो, और पुराने स्टाइल में आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोगों ने अपनी आदतें बिगाड़ ली। भाई आदत अपनी सुधार लो, बस हो गया भजन। न कोई नेता ऐसा भाषण देता, न ऐसे करो महाराज जी अपनी कथा का आदमी कह रहे हैं। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने लिखा है, एक इंदिरा भवन है लखनऊ में, उसमें जब जाते सामने लिखा रहता है कि पहाड़ से कूदने में मत डरना, तलवार की धार से मत डरना, अगर डरना तो शराब से डरना, क्योंकि ये संपूर्ण विनाश की जड़ है। नशा संपूर्ण विनाश की जड़ है। ये जानबूझकर पिलाई जा रही है आप सबको बर्बाद करने के लिए। समाज में किसान और मजदूर की संख्या कितनी है? अब 5 किलो गेहूं
और वो जो मिला था तो वो बगल में बैठे गुप्ता जी या तौलवे वाले, और उनने पहले ले वही बगल में ठेका है। तो ताल की मिट्टी ताले जाए, भुडूरू पताले जाए, खेल खत्म। तो दोस्तों, सुधीर जी ने बहुत मुझसे कहा, आप सबके मुझे दर्शन हुए, जितनी भी यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं, जितनी भी यहाँ पर लड़कियां हैं, जितनी हमसे उम्र में महिलाएं हैं, और महिलाओं में तो सबके 5 चूल्हे सब ठीक ठाक है। और संतों में हमारे जो भंते बड़े पुराने परिचित भी हैं, मुझे पहचान गए तो उन्होंने कहा भी कि क्या सतीश पाल है, तो बड़ी उनकी कृपा है। दुनिया में ये जो बौद्ध धर्म है, महात्मा बुद्ध भारत में पैदा हुए, नेपाल से लेकर भारत तक, लेकिन सबसे ज्यादा इसका धर्म कहां? दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाइयत है, दूसरे नंबर पर मुसलमान है, क्योंकि उन्होंने तलवार के बल पर सबको बदलवाया। और ईसाइयों ने लालच देकर, पैसा देकर उनकी वो देकर के किया, सेवा करके किया, अपना धर्म बढ़ाया। लेकिन बौद्ध धर्म प्रेम के बल पे बढ़ा, समानता के बल पे बढ़ा, बराबरी के बल पे बढ़ा। आज ऐसे ऐसे देश है, मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, थाईलैंड, जापान, फिलीपींस, साउथ कोरिया, ये सारे देश में गया हूं। संपूर्ण देश बौद्धिस्ट है, चाइना पूरा बौद्धिस्ट है। तालियां बजा दीजिए एक बार जोर। जिस समय भारत में बहुत ही पूरा भारत बौद्धिस्ट हो गया, तो उस समय ऐसे जो भंते लोग बैठे थे, इनके सबके सर उड़ा दिए जाते, उड़ा दिए गए। आज भी दोस्तों ध्यान रखना, तलक चढ़ाते मिले जगत मां सम्मान, सीधे सीधे छाड़ते हो टेढ़े का जबदान, टेढ़ जान शंका सबका हूं, वक्त चंद्रमा कृष्ण राहू। बाबा का जब योगी बाबा का जब बुलडोजर चलता है तो सब अब समय पर बिल्कुल औकात में है। जितने जब दूसरे सपा सरकार थी तो ऐसे करके चलते थे, अब बिल्कुल तुम्हें सीधे चले जाए दारू पी के पास। तो लोगों ने गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए। अगर घर में कि बंदी मुट्ठी तो लाख की, खुली तो खाक की, बड़ों का आदर करो, नॉनवेज न खाओ, अहिंसा सत्य पे आधारित धर्म है। कितना बोलेंगे? और भाई हमसे भी कहो तो हम तो नेता आदमी, राजनीति करने वाले, अभी हमसे कहो तो हम इस्लाम धर्म पे बोलने लगे, हमसे कहो हम ईसाई पे बोलने लगे, और हिंदू नाम पे तो कोई धर्म नहीं है। बिना मतलब की बात है, हम क्या कहें। सनातन धर्म पे बोलने लगे, वैदिक धर्म पे बोलने लगे। कहीं भी छुआछूत नहीं था। जन्मना जाते सूत्रा, जन्म से सब सूत्र है। कर्म से बनेंगे, कर्म से कोई ब्राह्मण बनेगा, कर्म से कोई क्षत्रिय बनेगा, कर्म से कोई वैश्य बनेगा, कर्म से कोई शूद्र बनेगा। और उन्होंने इसको भी करा जो हमारे ऋषि मुनि थे, ये शरीर, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। तो शूद्र माने पैर हो गया, पैर को छुआ जाता है। पैरों का इतना सब, पैरों पे मैं खड़ा हूं, इसलिए सबको बराबर कहा। लेकिन जातिवाद ने बर्बाद कर दिया देश को। जातिवाद ने समाज में इतना विघटन पैदा किया कि लोगों को उनका मनोबल गिराया जाने लगा। अरे क्या कुछ नहीं, गणना है, अरे कछेलू है, क्या है, फलाने क्या है। लेकिन जब लोकतंत्र आया, भारत आजाद हुआ, संविधान है, इसमें जाति व्यवस्था सिर्फ आरक्षण के मामले में जरूर है, बाद बाकी जात नहीं बदल सकती। धर्म अगर कोई चाहे तो बदल सकता है, उसके लिए स्वतंत्र है। नारी और पुरुष को बराबर का दर्जा है। कोई किसी शादी कर सकता है, कोई जात के आधार पर नहीं कर सकता। बहुत से ऐसी चीजें हैं। माताओं बहनों को जल्दी है, हैसियत हुई कोनो ये कुछ, और हमारे को भागड़ चल रहा हो।
इसलिए मैं भाषण को यहीं पे समाप्त करता हूँ और आप सबसे ही कहता हूँ, सुनिए कि झगड़ा आपस में मत करना, परिवार में बड़ों का आदर करो, बड़े भाई का आदर करो, पिता का आदर करो, माता पिता का आदर करो। ना कोई जरूरत है किसी चीज की, सत्य बोलो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि दूसर धर्म न सत्य समाना। दिन भर झूठी और संध्या की घंटी हमें फायदा क्या? भोले बाबा के ऊपर खूब खूब जल चढ़ाओ और दिन भर झूठी का फायदा? या चाहे बुद्धचरितम सुनो, चाहे भंते जी की खूब सेवा करो, अगर झूठ बोलोगे तो सब कुछ बर्बाद। इसलिए सत्य का करो और साथ रहो। मैं सुधीर जी से कहना चाहता हूँ कि 22 फरवरी को मैं अपने धीरक में, जो हमारा गांव है वो कन्नौज क्षेत्र में लगता है, बड़ा गांव जिसका मैं 2 बार प्रधान रहा हूँ निर्विरोध, हमारी जन्मभूमि से और कर्मभूमि कन्नौज तक, बोर्डिंग हाउस तक एक रामराज सामाजिक न्याय तिरंगा यात्रा जाएगी। रामराज क्यों रखा मैंने? रामराज में शेर और सियारे के घाट पानी पीते ये काम। हम कह रहे रामराज लागू करो। अब तो रामलला प्रतिष्ठा हो गई, रामराज लागू करो। कोई झूठी न बोले, कोई किसी को सताए नहीं। तो दूसरे के जितने सब लोगों का है, आप सब जितने किसान हो, मजदूर हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, अति पिछड़े के लोग हो, मैं तो एक पिछड़े का पूरा मूवमेंट चलाता हूँ। मुझे मालूम है कि आज उत्तर प्रदेश में एक भी काशी कलेक्टर नहीं है, एक भी गढ़िया कलेक्टर नहीं है। नेता बनने के जो नेता बन जाता है तो माल खूब घसीटता है, एमएलए होने के बाद, एमपी होने के बाद, मंत्री होने के बाद। इसलिए जब तक तुम सब नीचे के लोग एक नहीं होगे, नेता कभी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। मैं ढंग के चोट से आपसे कहता हूँ। इसलिए मैं तो आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। 2 बार चुनाव जरूर यहाँ पर मैं नहीं जीता, मुझे कोई उसका अफसोस नहीं है, कष्ट नहीं है। मैं लगातार आप सबकी सेवा में लगा रहता हूँ। कन्नौज लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अगर पार्टी भाजपा लड़ाएगी तो आपके बीच लड़ेंगे, आप सब लोग हमारे साथ में रहेंगे, मुझे पता है। सुधीर जैसा लड़का यहाँ पर है, पुष्पेंद्र हपदापुर वाले और सब लोग बहुत अच्छे लड़के हैं। किसका किसका नाम लूं? मैं इतने चाहता हूँ, तुम मुझे पसीना की एक बूंद दो, तुम मुझे पसीना की एक बूंद दो, मैं तुम्हारे सर पे खून गिराऊंगा, खून दूंगा, आपके लिए पूरी तरीके से हाजिर रहूंगा। यही बात कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारी बेटियां खूब सुन रही हमको, मैं कहता हूँ ये तरक्की करें, आगे खूब आगे जाएं और इसका सबका खूब उद्धार हो। सब लोग हर घर में प्रसन्नता हो, बुद्ध